हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एएनसी प्रोफाइल के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी में किया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, थर्ड मंथ के आते आते। तो आप लोगों के भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि एएनसी प्रोफाइल करके लेकर आओ, या प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर देते हैं एएनसी प्रोफाइल करो। व्हाट इज़ एएनसी प्रोफाइल? तो एएनसी प्रोफाइल में क्या होता है, ब्लड टेस्ट की जाती है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी आता है, थायराइड आता है, यूरिन रूटीन आता है, एचआईवी, एचबीसी एंड वीडीआरएल। और तो एएनसी में क्या होता है कि बेबी की जो ग्रो है वो में अच्छे से हो रही है या नहीं। तो मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ, तो जितना मुझे आता है मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी मेरी रिपोर्ट्स को लेकर। तो आज मैं आपको मतलब रिपोर्ट्स कैसे रीड करते हैं वो भी बताऊँगी, सिर्फ सीबीसी का और एएनसी प्रोफाइल का क्या रोल होता है प्रेगनेंसी में, क्यों करी जाती है, ये भी बताऊँगी। तो एएनसी प्रोफाइल इसलिए करते हैं कि हमारे मतलब अगर मदर का ब्लड काउंट अच्छा है या नहीं वो देखते हैं सीबीसी में। ये इसलिए देखते हैं कि बेबी को वो चीज़ें, अगर मदर में कुछ फॉल्ट है या कुछ आता है तो वो बेबी तक ना पहुँचे, इससे पहले उसको क्योर कर लिया जाता है मेडिसिन उसकी वजह से। तो इसलिए पहले टेस्ट करने बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो पहला रिपोर्ट्स है सीबीसी। सीबीसी इटसेल्फ डिस्क्राइब इट्स मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसको कंप्लीट हीमोग्राम भी बोलते हैं। हीमो मीन्स ब्लड, ग्राम मीन्स काउंट। तो सीबीसी में क्या होता है, पूरे ब्लड की काउंट देखी जाती है, कि क्या क्या माँ का ब्लड है, कितने पॉइंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट क्या है, प्लेटलेट काउंट क्या है, वो सब दिखाया जाता है उसमें। तो इसमें हेमोग्लोबिन मीन्स एचबी हमारा कितना है, 11.4, जो कि नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 12 to 16 ग्राम्स। तो यहाँ पे 11 है तो थोड़ा कम है, लेकिन चल सकता है, एडिक्वेट है, इनफ है इतना एट दिस स्टेज पे। मतलब यहाँ पे ये मेरी 19 मार्च को ये हुआ था 2022 में, और मेरा बेबी अभी डिलीवर्ड हो चुका है, मुझे बेबी बॉय है। तो मैंने आज सोचा कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है रिपोर्ट्स क्या लिखा होता है क्या नहीं, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि क्या क्या लिखा होता है। आपको अगर मेडिकल लैंग्वेजेस नहीं आती है तो सामने नॉर्मल रेंज दी हुई रहती है हर इसकी, तो आप उससे भी पता कर सकते हैं। तो ये हेमाटोक्रिट, ये पैक्सेल वॉल्यूम आता है हेमाटोक्रिट, जो कि इसकी रेंज होती है 33 से 51% में, तो ये 33.5 है। ये हेमोग्लोबिन में क्या आएगा, हेमाटोक्रिट यानी पैक्सेल वॉल्यूम, हेमोग्लोबिन और आरबीसी काउंट आता है। तो ये तीनों भी मेरे नॉर्मल है। यहाँ पे 4.11 है, जिसकी नॉर्मल रेंज है 4.5 से 5.9। ये थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट के बाद चल जाता है। सबकी रेंज अलग अलग आती है, अलग मीन्स थोड़े आसपास आती है। जैसे यहाँ पे 4.5 to 5.9 है, तो कोई 4.1 से 5.9 तक देता है, ऐसे इसी के रेंज में आता है हमेशा। तो नेक्स्ट MCV, MCH, MCHC, REW, CV, ये भी इम्पोर्टेंट काउंट होते हैं। इसमें भी अगर थोड़ी सी भी हमारे ऊपर नीचे रीडिंग्स आती है तो बेबी को भी प्रॉब्लम होती है, माँ को। और बेबी को कब प्रॉब्लम होगी, जब माँ को होगी। तो पहले माँ को क्योर करना पड़ता है, साथ ही साथ बेबी की भी क्योर हो जाती है टैबलेट्स वगैरह देके। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही किया जाता है, ताकि हमको पहले ही पता चल सके कि माँ को कुछ, ये इसलिए कि एनीमिया या कोई डिसीज़ या कुछ चीज़ें कम ना आए बच्चों में, जो न्यूबॉर्न है हमारा उसको कम ना हो, इसलिए किया जाता है। तो अगर आपको भी सजेस्ट किया गया है एएनसी प्रोफाइल, तो आप भी मीन्स करवा लीजिए उसको। नेक्स्ट आता है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जो आपने येलोइश, आपको अगर ब्लीडिंग हुआ होगा तो जो येलोइश पार्ट आता है ब्लीडिंग के बाद में, जो क्लॉट करता है ब्लड को, उसको प्लेटलेट काउंट बोलते हैं। उसकी नॉर्मल रेंज आती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, तो मेरा आया है 2,25,000, तो जो कि नॉर्मल रेंज में है। ये उसकी सब पॉइंट्स हैं, MPV, PTW, PCT यहाँ। तो ये जो
सारे नॉर्मल है। तो ये मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। नेक्स्ट आएगा WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल जो कि 4000 से 11000 की रेंज में आना चाहिए, जो कि मेरा आया है 9900, जो कि नॉर्मल है। करेक्टेड WBC काउंट 99, उसी को नीचे करके लिखा है। उसमें डिफरेंशियल काउंट्स आता है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, मोनोसाइट्स। तो डिफरेंशियल काउंट्स में क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट, ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इसमें कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 1-2 पॉइंट चलता है। तो मेरा ये 40 to 80 के बीच में तो 82 आया है, और ये 18 to 45 के बीच में तो 16 आया। तो ये दोनों ये दोनों और ये दो चारों मिला के 100 काउंट होना चाहिए आप लोग का। तो मीन्स आपका नॉर्मल है ब्लड। तो 82 और 16 कितना हो गया, 898, और ये 1 + 1 = 100। और बेसोफिल्स हमारे इंडियंस में हमेशा 0 ही रहता है, बेसोफिल्स की काउंट्स नहीं आती है। ये नॉर्मल पर्सन में इंडिया में ये 0 ही आता है। तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ RBC क्या है, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, मीन्स नॉर्मली है विद इन और मॉर्फोलॉजी ये RBC की दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी, और सेकंड WBC की मॉर्फोलॉजी दी हुई के वो भी नॉर्मल लिमिट्स में है, विद इन नॉर्मल लिमिट्स। प्लेटलेट्स ऑन स्मेयर पे भी देखा है यहाँ पे प्लेटलेट्स को स्मेयर यानी एक कांच की स्लाइड होती है, उस पर ब्लड का ड्रॉप लेकर उसका स्मेयर बनाया जाता है स्टेन करके, देन उसको माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है, तो उसको बोलते हैं स्मेयर। जो भी उस पर भी हमारे प्लेटलेट्स एडिक्वेट दिखे, मीन्स इनफ है, जितने भी है वो बॉडी के लिए इनफ है, एडिक्वेट उसको बोलते हैं। एंड पैरासाइट्स जो भी हमारे दिखे, कुछ भी पैरासाइट्स नहीं है, वो एब्सेंट है। तो ये रिपोर्ट्स क्या है, कि हेल्दी रिपोर्ट्स है, हेल्दी भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल रिपोर्ट्स है। तो ये CBC की रिपोर्ट्स है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट आपको डिस्कस करूँगी थायराइड की रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं, और यूरिन की रिपोर्ट कैसे रीड करते हैं, और जो हमारे HIV HbCG जो वायरस की जो टेस्ट होती है VDRL, वो कैसे रीड करते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए एक ही मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो ANC प्रोफाइल का फर्स्ट जो है रिपोर्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, नेक्स्ट मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर थोड़ा भी वीडियो मेरा आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।